हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटना चक्र अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत कल जो डिस्कस किया गया था वो राष्ट्रीय करंट अफेयर जो वन लाइनर करंट अफेयर है उसे डिस्कस किया गया था। आज हम लोग इसके अगले पार्ट अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता है 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त अर्थात लास्ट ही तक है 20 अगस्त 2023 तक के जो आदतन करंट अफेयर हैं वह उनको जो है प्रॉपर डिस्कस किया जा रहा है और इनको प्रॉपर जो है कवर किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका जो PDF है वो भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसे रिवीजन कर सकते हैं। और साथियों, जैसे RO इस स्पेशल जैसे जो चल रहा है, इसका जो पेपर फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है आपके करंट अफेयर को भी प्रॉपर कवर किया जा रहा है। जो हिंदी वाला सेक्शन सेकेंड पेपर है, हिंदी के जो 6 टॉपिक्स हैं उनको प्रॉपर जो है एक दूसरा चैनल है वहाँ पे जो है कवर किया जा रहा है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी, जो 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें भी प्रॉपर कवर कराया जा रहा है। उसके साथ साथ जो मॉडल पेपर हैं उन्हें भी कराया जा रहा है। तो उससे जुड़ करके आप लोग हिंदी को भी प्रॉपर अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे सिलेबस, सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे से कवर हो जाएँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जिससे आप लोग वहाँ पे जा कर के उस चैनल को ज्वाइन करके हिंदी को भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर करेंगे। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? गांधीनगर, गुजरात में। और यह 17-18 अगस्त 2023 को किया गया था। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है और इसके द्वारा जुलाई 2023 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया था? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 21 जून 2023 को। सतत विकास रिपोर्ट 2023 की SDG रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? भारत 112वें स्थान पे है और इसे स्कोर जो मिला था वो 63.4% स्कोर मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? वो फिनलैंड है, जिसे 86.8% रैंक मिला था। और इस रैंक में अंतिम स्थान पर जो है वो है दक्षिणी सूडान, जो 166वें स्थान पे है 38.7% स्कोर के साथ। ठीक है, तो भारत के याद रखिएगा 112वें स्थान पे है, पहले नंबर पर फिनलैंड है और अंतिम स्थान पे दक्षिणी सूडान है। किसमें? सतत विकास रिपोर्ट 2023 में। और ये जारी किसके द्वारा किया गया था? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया था? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया था वैश्विक शांति सूचकांक। नेक्स्ट देखिए, इस सूचकांक में कितने स्वतंत्र देशों व क्षेत्रों को शामिल किया गया है? टोटल 163 स्वतंत्र देश व क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण जो देश है वो है आइसलैंड। इसे रैंक फर्स्ट मिला है। आइसलैंड, बर्फ मतलब ठंडा, ठीक है। तो सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। और इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है अफगानिस्तान और इसकी रैंक कितनी है? 163वीं। और अगर हम बात करें भारत की, भारत को 2023 की रैंकिंग में 126वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक में। किस देश ने 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? भारत ने की थी। 4 जुलाई 2023 को 23वें संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। भारत की तरफ इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी वर्चुअल माध्यम से। संघाई शिखर सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या था? टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO, यह जो है इसका थीम था। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां देश बना है, 9वां सदस्य बना है? ईरान। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी साल जो है ईरान को SCO का 9वां सदस्य देश बनाया गया है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर गए थे? फ्रांस की यात्रा पर। वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे? फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस, जिसे ब्रेस्टिल डे परेड कहा जाता है। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है? बैस्टिल डे परेड के नाम से जाना जाता है और इसी में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे।
आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ खोला जाएगा? अबू धाबी यूएई में आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोला जाएगा और इसकी घोषणा की गई थी 15 जुलाई 2023 को। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापार और प्रगतिशील समझौते सीपीटीपीपी में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देशों का नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। और यह कब शामिल हुआ था? इसकी घोषणा कब की गई थी? जुलाई 2023 में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया जाता है हेनले द्वारा, विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश पर कौन सा है? सिंगापुर। और भारत इस रैंकिंग में 50वें स्थान पे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सूरीनाम के। इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, इसके नाम से जो है इसे जाना जाता है। और यह सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का नाम क्या था? विपर्याय। और इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ये भी अगर पूछ ले तो याद रखिएगा, बांग्लादेश द्वारा इस चक्रवात का नामकरण किया गया था। द इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया था? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 जारी की गई थी। और यह इसका चौथा संस्करण था या इसका 5वां संस्करण था। समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, यह समग्र रैंकिंग में पहले स्थान पे था। और इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय था? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी है, यह इस सूची में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे था। और इस सूची में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर था? अमृता विश्वविद्यालय या अमृता विश्व विद्यापीठ जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, यह भारत का पहला विश्वविद्यालय था, यह भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय है जो इस सूची में शामिल था। और इसे समग्र रैंकिंग में स्थान की बात करें तो 52वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत में पहला और समग्र रैंकिंग में 52वां स्थान प्राप्त हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया था? 5 देशों का, जिसमें अल्जीरिया है, गुयाना है, साउथ कोरिया है, सिएरा लियोन है और स्लोवेनिया है। ये किन देशों का स्थान लेंगे? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात के स्थान पर इनका जो है चुनाव किया गया है। इन निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब तक रहेगा? 2024 से दिसंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। किन देशों ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन राष्ट्रपति जो हैं आपके अमेरिका के, इनके द्वारा अटलांटिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। और रैंकिंग में विश्व के 2 सबसे सस्ते शहरों की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद सबसे अंतिम स्थान पे है 227वें नंबर पे, उसके बाद कराची है 226वें नंबर पर। अगर रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर पूछे तो मुंबई है 147वें नंबर पर, यह भारत का सबसे महंगा शहर है। अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी कांग्रेस जैसे भारतीय संसद है उसी प्रकार अमेरिकी कांग्रेस है, इसको संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री मतलब 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023 से 27 पर किसने हस्ताक्षर किया है? नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 146 देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में पहले स्थान पे आइसलैंड है और अंतिम स्थान पे है अफगानिस्तान। और अगर हम भारत की बात करें, भारत 127वें स्थान पे है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत 127वें नंबर पर है, अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है, पहले स्थान पे आइसलैंड है। टोटल 146 देश हैं और विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई है? उच्च समुद्री संधि, हाई सी टेरिटरी जो है इसे अपनाया गया है। और इस संधि को कब अपनाया गया था? इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन के दौरान इसे अपनाया गया था।
इसका आयोजन कहाँ हुआ था? यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी किया जाता है स्टार्टअप जीनोम द्वारा। और रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहले स्थान पर सिलिकॉन वैली है। दूसरे स्थान पर है न्यूयॉर्क सिटी और लंदन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। रैंकिंग में शीर्ष 20 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र शहर बेंगलुरु है और बेंगलुरु 20वें नंबर पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसमें? द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में। जून 2023 में पेटेरी आर्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? फिनलैंड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल, यह नील नदी के नाम पर यह सर्वोच्च सम्मान इनका नाम रखा गया है। ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया था? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया गया था और इसमें टोटल 173 देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में पहले स्थान पे वियना ऑस्ट्रिया है और अंतिम स्थान पे दमिश्क सीरिया है। अगर आप सूचकांक में शामिल भारतीय शहरों की बात करें तो इसमें नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पे है, चेन्नई है 144वें स्थान पे, अहमदाबाद है 147वें स्थान पे और बेंगलुरु है 148वें स्थान पे। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 का पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सिंहुआ विश्वविद्यालय जो चाइना का है, इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और भारतीय संस्थानों में किसी संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है या कौन सर्वोच्च स्थान पे है? IIT बेंगलुरु, और यह संयुक्त रूप से 48वें स्थान पे है और भारत में पहले स्थान पे है। भारत में पहले स्थान पे है, संयुक्त रूप से 48वें स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMD द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में टोटल 64 देशों को शामिल किया गया है और इस रैंकिंग में पहले स्थान पे जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है, इसमें पहले स्थान पे डेनमार्क है और तीसरे स्थान पे है आयरलैंड, तीसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड और इस सूचकांक में भारत 40वें स्थान पे है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस संस्थान को स्थान दिया गया है? IIT बॉम्बे को, और यह 149वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? मैसाचुसेट्स, जो MIT है अमेरिका का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह पहले स्थान पर है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 19 मई से लेकर के 21 मई के बीच में हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन किया गया था और यह इस सम्मेलन का 49वां संस्करण था। किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इंपॉर्टेंट, याद रखिए। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया था? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन, जिसे FIPIC 3 के नाम से जाना जाता है, इसमें जो है इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की थी? ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? लिटिल इंडिया। जो सिडनी में स्थित हैरिस पार्क है, इसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया है। किन देशों के मध्य में 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? भारत और बांग्लादेश के मध्य में इसका उद्घाटन किया गया है दावकी, मेघालय में। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? पेंसिल्वेनिया ने दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया है। कब दिया गया था इसके द्वारा मान्यता? 26 अप्रैल 2023 को। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा किया है? तंजानिया के जंजीबार में। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन कावेरी। और कब किया गया था? 24 अप्रैल 2023 को। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है? नेपाल में। और इसके द्वारा कितने मेगावाट की परियोजना को शुरू किया जाएगा या उत्पादन किया जाएगा? 669 मेगावाट। किन दो देशों ने घोषणा किया है कि वे 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? कतर और बहरीन द्वारा यह घोषणा किया गया है कि अपने राजनयिक संबंधों को वह पुनः जो है प्रारंभ करेंगे। ईरान ने वर्ष 2016 के बाद से पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में इसके द्वारा पहला राजदूत नियुक्त किया गया 2016 के बाद। किसके द्वारा? ईरान द्वारा।
नवनियुक्त राजदूत का नाम है रेजा अमीरी। भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया था? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, यह जो है भूटान के नरेश हैं और यह 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर थे। कब से कब तक? 3 से लेकर के 5 तक। विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन था नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? फिनलैंड। और यह 4 अप्रैल 2023 को इसे सदस्यता दी गई थी। 22 से 21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहे थे? यह जापान के प्रधानमंत्री हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना, मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से। इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता जो है 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई है? डिकिनी विश्वविद्यालय को। डिकिनी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया है? सीरिया को। सीरिया की सदस्यता इस समूह से कब निलंबित की गई थी? 2011 में इसकी सदस्यता को निलंबित किया गया था, जिसे हाल ही में इसकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। और अब अरब लीग के सदस्यों की संख्या जो बढ़ करके वो 22 हो गई है। किस देश में यूरोपियों के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? फिनलैंड में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है। उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का नाम अल्किलुओटो है। अल्किलुओटो है, जो टोटल 1600 मेगावाट परमाणु रिएक्टर, इसकी जो क्षमता है वह 1600 मेगावाट है। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा है? वो है आपका सीरिया। किस देश में संविधान में सुधार के लिए जनमत संग्रह कराया गया था? उज्बेकिस्तान में। इस प्रक्रिया का जो प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु भारत के किस संस्थान को आमंत्रित किया गया था? भारत निर्वाचन आयोग को इसमें निर्वाचित किया गया था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या था? चक्रवात इल्सा। भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है। इसका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहेगा? 1 जनवरी 2024 से इसका कार्यकाल प्रारंभ होगा। इसमें भारत का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 4 वर्ष का होगा। किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी? अमेरिका द्वारा हाल ही में इसे मान्यता दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। और यह रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? भारत और चीन के मध्य। यह रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण? भारत चीन के मध्य। किस देश में अवस्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया में। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया है? एलेस वियालिया तस्की को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई है। यह नोबेल पुरस्कार विजेता है और यह बेलारूस के निवासी हैं। इन्हें किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था और इन्हें जो है 2022 के शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मतलब हाल ही के हैं, तो इसलिए याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश नया सदस्य बना है? मिस्र को ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है, नया मेंबर बनाया गया है। विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा ग्रहण की गई थी? भारत द्वारा। वर्ष 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन हो जाएगा? क्रोएशिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? जामनगर, गुजरात में। एशियन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया था? 10 से लेकर 11 मई 2023 के मध्य किया गया था और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था और यह इसका 42वां संस्करण था। और अगर बात करें इसके थीम की, तो एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, यह जो है इसकी थीम थी। किस देश की मेज़बानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? भारत की मेज़बानी में इसका आयोजन किया गया था और पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से लेकर के 21 अप्रैल 2023 नई दिल्ली में किया गया था। 2 दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का जो विषय है वो रिस्पॉन्स टू कॉन्टेम्पररी चैलेंज और फिलॉसफी टू प्रैक्टिस, यह जो है इसकी थीम थी। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का संवाद साझेदार बना है? सऊदी अरेबिया। मई 2023 में SCO की संवाद भागीदार कौन बना है? कुवैत, मालदीव, म्यांमार और UAE। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में।
22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, भारत में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना, यह इसकी थीम थी। 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी फिजी द्वारा की गई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टोटल 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पे नॉर्वे है, अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया है और भारत इस रैंकिंग में 161वें स्थान पे है। भारत की भी स्थिति ठीक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत जो है इसमें 42वें स्थान पे है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक में। और यह किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में पहला स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पे है, भारत 42वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, बोला अहमद टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? बोला अहमद टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? नाइजीरिया का। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? मिगेल डियाज कानेल को क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? हमजा यूसुफ को। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को अबू धाबी का युवराज घोषित किया गया है। चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ली कियांग को चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेपाल का नया राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुआ है? रामचंद्र पौडेल को नेपाल का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वो वैन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। जैसिंडा आर्डर्न के इस्तीफे के बाद न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? क्रिस हॉपकिंस ने। एलेन क्लाउड बिली को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? एलेन क्लाउड बिली गैबोन का। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? शपथ दिलाया गया है इन्हें दीना ओलुआर्टो। यह इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि यह पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा, दीना बोलुआर्टो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है नताशा पिर्क मूशर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जो फर्स्ट टाइम निर्वाचित हुए हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और इसमें हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है वन लाइनर फॉर्म में उसको डिस्कस किए हैं। बाकी अगले वीडियो में जो आर्थिकी है उसको डिस्कस किया जाएगा और इस तरह जो है पूरी जो घटना सार है, घटना चक्र है, ये अर्धवार्षिकी, इसको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा जिससे करंट अफेयर आप लोगों का प्रॉपर बहुत अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि करंट अफेयर से ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हिंदी के लिए जो नया चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पे जो है आपके हिंदी वाले सिलेबस को प्रॉपर बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा जिससे हिंदी के जो 60 अंक हैं उसमें कम से कम 55+ आप लोग अटैम्प्ट करें। 55+ जो है आप लोगों के राइट हो, सही हो, इसलिए जो है आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।